अरफात की वादी पर सूरज की तपिश थी। जहां तक नजर जाती सफेद लिबास का एक समंदर था। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुकम्मल खामोशी में जमा थे। वो अब बोलने वाले हैं। खामोश रहो भाई, गौर से सुनो, हर लफ्ज याद रखो। उन्हें अभी मालूम नहीं था, लेकिन वो तारीख के गवाह बनने वाले थे। ये आखिरी पैगाम था। सिर्फ 81 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से जा मिलने वाले थे। मगर आज के दिन 9 जुल्हिज्जा 10 हिजरी को वो ऐसे अल्फाज अदा करने वाले थे जो 14 सदियों तक गूंजते रहेंगे। वो अल्फाज जिन्होंने नस्ल परस्ती को खत्म किया, ये ऐलान करते हुए कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी नहीं। वो अल्फाज जिन्होंने औरतों के हुकूक मुकर्रर किए उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। वो अल्फाज जिन्होंने माशी इस्तेहसाल को खत्म किया और हर इंसानी जान को मुकद्दस करार दिया। ये वही खुतबा है, हर लफ्ज, हर हुक्म। 23 साल की जद्दोजहद उस लम्हे तक ले आई थी। गारे हिरा में पहली वही से लेकर जुल्मो सितम, जंगों और जलावतनी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को अंधेरों से निकालकर रोशनी में बदल दिया था। मक्का में अजियतें, मदीना की हिजरत, बदर और खंदक की जंगे, मक्का की फतह बदले की बजाय रहम के साथ, और आखिरकार 10 हिजरी में ये ऐलान हुआ वो हज अदा करेंगे। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान उनके साथ शामिल हुए उस सफर में जिसे हिज्जतुल विदा कहा गया। सब कुछ बांध लो, हम नबी करीम के साथ मक्का जा रहे हैं। मैंने उन्हें ये कहते सुना कि शायद ये उनका आखिरी हज हो। 9 जुल्हिज्जा का दिन आ गया, यौम अरफात। अजीमुशान हुजूम वादी में जमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी अलकस्वा पर सवार थे। उनके चचाजाद भाई अली रजी अल्लाह अन्हो नीचे खड़े थे। उनके अल्फाज को बुलंद आवाज में दोहरा रहे थे ताकि सब सुन सकें। वादी में मुकम्मल खामोशी छा गई। और फिर उन्होंने शुरू किया। पहले अल्फाज बिजली की तरह दिल पर लगे। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं तुमसे कभी इस जगह दोबारा मिल सकूंगा। क्या उन्होंने अभी ये कहा कि शायद वो हमसे दोबारा ना मिल सकें? या अल्लाह, क्या वो हमें जल्द छोड़ने वाले हैं? उन अल्फाज ने दुनिया बदल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारी जानें और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम और महफूज हैं, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। जैसे आज का ये दिन, ये महीना और ये शहर हुर्मत वाले हैं। फिर उन्होंने ज़माना जाहिलियत के खूनी बदले और झगड़ों को ख़त्म किया, सदियों पुरानी दुश्मनी। लेकिन उन्होंने दूसरों से शुरू नहीं किया, उन्होंने अपने घर से शुरू किया। खून का पहला बदला जो मैं ख़त्म करता हूँ वो मेरे अपने ख़ानदान का है, और जाहिलियत के दौर का सूद ख़त्म किया जाता है। और सबसे पहला सूद जो मैं ख़त्म करता हूँ वो मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, क्योंकि ये आज से सरासर ख़त्म है। उन्होंने अपनी फैमिली से शुरू किया, अपने चचा की दौलत से। ये है इंसाफ, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये कुरान के अल्फाज की गूंज थी। और उस जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर हक के साथ। 3 चीज़ें मुकद्दस करार दी गईं: खून, तुम्हारी जान, माल, तुम्हारी दौलत और इज्जत। फिर उन्होंने लोगों को गवाह बनाया। क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? 1 लाख से ज्यादा आवाज़ों ने जवाब दिया, हाँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रहना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तरफ तवज्जो दी, जिन्हें पुराने अरब में जायदाद समझा जाता था, जिन्हें बचपन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमान के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए उन्हें अपने लिए हलाल किया है। उन्होंने मजीद फरमाया, तुम्हारा अपनी औरतों पर हक है और तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है। उनके साथ भलाई का सुलूक करो और नर्म रहो, क्योंकि वो तुम्हारी साथी और मददगार हैं। साथी, जायदाद नहीं, नौकर नहीं, साथी। ये कुरान के ऐन मुताबिक था
और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी अपनी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गवाही दी, रसूलुल्लाह ने कभी किसी नौकर या औरत को नहीं मारा और ना ही अपने हाथ से किसी चीज को मारा। अब इस बीमारी का इलाज आया जिसने इंसानियत को सदियों से तकसीम कर रखा था, नस्ल परस्ती। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। एक जुमला, सबका आगाज एक है, वही आजजी, वही मिट्टी। फिर उन्होंने वाज़ेह किया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं और ना किसी अजमी को किसी अरबी पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी है और ना किसी काले को किसी गोरे पर, सिवाय तकवा और अच्छे अमल के। हम सब आदम से हैं, सब मिट्टी से, हम वाकई भाई हैं। कोई चीज अगर किसी को दूसरे से ऊंचा करती है तो वो तकवा है, रंग नहीं, कबीला नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारे आमाल। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक हबशी गुलाम इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले बैत का हिस्सा कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उसूलों को जी कर दिखाया। ये 632 ईस्वी का साल था। अमेरिका का आज़ादी का एलामिया 1776 तक नहीं आया था और उसमें भी गुलामी की इजाज़त थी, मगर यहाँ 632 में इंसानी बराबरी का मुकम्मल लिफाज हो चुका था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशी जुल्म पर बात की। जाहिलियत के दौर का तमाम सूद खत्म किया जाता है। सूद जो गरीबों को गुलाम बना देता था, मुकम्मल खत्म। शुरुआत अपने चचा की दौलत से की। वो कर्ज जो खानदानों को तबाह कर रहा था, वो खत्म हो गया। उसूल वाज़े था, ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। पैसा इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए, उसे गुलाम बनाने के लिए नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो जल्द रुखसत होने वाले हैं। ये सवाल हर दिल में था, हमें रास्ता कौन दिखाएगा? ए लोगो, मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़े रखा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान अल्लाह का कलाम जो कभी नहीं बदला, और सुन्नत उनकी तालीमात, उनका किरदार। कुछ घंटे पहले ये आयत नाजिल हुई थी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो वो रो पड़े। कमाल के बाद अब इख्तिताम है, हमें हर लफ्ज महफूज करना होगा, और यही हुआ। 14 सदियां गुजरने के बावजूद कुरान का एक हर्फ नहीं बदला। इंडोनेशिया से लेकर मराकिश तक करोड़ों लोगों के सीनों में महफूज है। अल्लाह ने वादा किया था, बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज बुलंद की, ए लोगो, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? पूरी वादी एक आवाज होकर गूंज उठी, अल्लाह गवाह है कि आपने हक अदा कर दिया। उन्होंने फिर पूछा, ए अल्लाह, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? जवाब आया, हाँ। फिर उन्होंने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। 3 बार अल्लाह को गवाह बनाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वो अमानत अदा कर दी जो 23 साल पहले उन्हें दी गई थी। पैगाम पहुंचाने की अमानत, इंसाफ कायम करने की अमानत, ये काम मुकम्मल हो गया था। सहाबाए कराम गमगीन दिलों के साथ मदीना वापस लौटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बदले हुए लग रहे थे। हर चीज में एक आखिरी झलक थी। दिन गुजरते गए, बुखार ने जोर पकड़ा। पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, खुतबे के ठीक 81 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में थे। हजरत आयशा ने उन आखिरी लम्हात को बयान किया। वो मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, सबसे ऊंचे रफीकों के साथ, अल्लाह के साथ, सबसे ऊंचे रफीकों के साथ। फिर उनका हाथ गिर गया। जमीन पर चलने वाली सबसे अजीम हस्ती अपने खालिक से जा मिली थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने नबी की पेशानी को चूमा और कहा,
आप जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और मौत में भी, या रसूल अल्लाह। फिर उन्होंने लोगों से खिताब किया, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं। सिर्फ 81 दिन। आखिरी खुतबे और विसाल के दरमियान बस इतना ही वक्त था, लेकिन वो उन्हें सब कुछ दे गए थे। सहाबा ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। अबू बकर ने उम्मत को जोड़ा, उमर ने इंसाफ को फैलाया, उस्मान ने कुरान को जमा किया, अली ने इल्म को महफूज किया। एक सदी के अंदर इस्लाम स्पेन से लेकर चीन तक फैल गया। अरफात के वो अल्फाज हर जगह गूंज उठे। आज 14 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो अल्फाज आज भी जिंदा हैं, आज भी सच्चे हैं। आज की दुनिया में जहां नस्ल परस्ती है, ये खुतबा याद दिलाता है किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। जहां औरतों पर जुल्म होता है, वहां ये खुतबा उन्हें साथी और पार्टनर का दर्जा देता है। जहां मुआशी नाइंसाफी है, वहां ये सूद और इस्तेहसाल को खत्म करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी गुजारी, 23 साल की नबूवत और एक खुतबा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इस दुनिया से खाली हाथ गए, कोई दौलत नहीं, कोई महल नहीं, लेकिन वो अपने पीछे हिदायत, सच्चाई और इंसाफ छोड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो यहाँ मौजूद हैं वो ये पैगाम उन तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं हैं। आज आप मौजूद हैं, अब इस पैगाम को आगे पहुँचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, इन उसूलों पर अमल करें। अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।